आज से हम लोग भारत का संविधान पढ़ेंगे और इतना इजी तरीके से पढ़ेंगे ना कि आपके घर की नानी और दादी को भी अच्छे से समझ में आएगा। संविधान बनाया क्यों जाता है, ये होता क्या है? सब मतलब बराबर। विधान का मतलब होता है नियम और कानून। सबके लिए नियम और कानून बराबर होना चाहिए। हर चीज के लिए ना नियम कानून जरूरी होता है। स्कूल में जब छोटा छोटा मैच होगा ना तो उसके लिए नियम कानून जरूरी है ना। दादी और नानी से पूछेगा ना, जब चुमांग चुमाती है उस टाइम पे भी उनको नियम और कानून का पालन करना होता है। तब ब्याह होगा तो 5 आदमी आकर के चुमाएगा, तो 5 क्या है? नियम है। हर चीज में नियम कानून का जरूरत पड़ता है। शादी कराने के लिए भी, तो इतना बड़ा देश को चलाने के लिए क्या नियम और कानून का जरूरत नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो वही है आपका भारत का संविधान। इसमें सारा नियम और कानून मस्त तरीके से लिखा हुआ है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या नियम और कानून है। इसमें सबसे पहले अनुच्छेद है, भाग है, अनुसूची। अब इसका मतलब क्या होता है आप थोड़ी देर में ना मस्त तरीके से समझिएगा। अनुच्छेद 395 है, अब ये 448 हो गया। भाग पहले 22 था, अब 25 हो गया है। अनुसूची 8 था, अब 12 हो गया। बढ़ा है ना, ये बढ़ता नहीं है। 395 का 395 है। ABCD तरीके से पड़ेगा, जैसे आर्टिकल 21 A हो गया, B हो गया, इस तरह हम लोग ये तीनों समझ जाते हैं कि होता क्या है। बहुत सिंपल चीज है, ऐसे समझिएगा तो नहीं समझ में आएगा। एक कहानी सुनिए। आपकी जो मम्मी है, मान लीजिए कोई शादी में गई और वो बैग फेंकती, बैग है मम्मी का, इसमें साड़ी का जोड़ा रखी, 1 गो साड़ी, 2 गो साड़ी, 3 गो, 5 गो साड़ी ले जा रही है। 5 गो साड़ी में साया, साड़ी, ब्लाउज, 3 गो चीज होगा। इसमें भी साया, साड़ी, ब्लाउज। ये बैग मान लीजिए भारत का संविधान। साड़ी का सेट है ना, कितना है? 1 2 3 4 5। ये 5 गो मेरा क्या हो गया? साड़ी का सेट। यही है पार्ट। यहाँ पे भरे ना, कपड़ा टोटल कितना हुआ? ये तो साड़ी का सेट हुआ 5 का। कपड़ा टोटल क्या हुआ? साड़ी, साया, ब्लाउज 1 2 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो टोटल कितना हुआ? 3 5 15। साया, साड़ी, ब्लाउज सबको जोड़ के टोटल कितना हुआ? 15 गो कपड़ा। तरह से क्या है भारत का संविधान। पार्ट कितना है मेरे पास? 22। अनुच्छेद कितना है मेरे पास? कपड़ा टोटल कितना है मेरे पास? 395। अब समझ में आया? मम्मी को भी आपका समझ में आ जाएगा अच्छा से कि शेड्यूल, अनुच्छेद, पार्ट किसको बोलते हैं। करते हैं कि शेड्यूल किसको बोलते हैं? अनुसूची। अनुसूची का मतलब बता रहे हैं, ये भी बहुत ईजी है। मम्मी साड़ी पैक कर दी, अब शादी में जा रही है, लिपस्टिक लगाएगी, कलर पहनेगी, चूड़ी पहनेगी, तो उसके लिए भी एक छोटा सा बैग बनाई है। इसमें रखेगी कथी? बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक, खोपा में लगाने के लिए चीनी, बहुत सारा सामान रखनी है छोटी। तो यही है आपका अनुसूची। जितना साड़ी है इस सब साड़ी पे अलग अलग से तो चूड़ी बिंदी नहीं लगाएगी। ज्यादा भारी साड़ी पहनेगी तो भड़कीला मेकअप लगाएगी, हल्का साड़ी पहनेगी तो लाइट कलर का मेकअप लगाएगी। ये सब पे काम आ जा रहा है तो अलग से रखा गया है। उसी तरह से अनुसूची ना सब पे काम आ जा रहा है पर इसको अलग से रखा गया है। तो क्या हो गया? अनुसूची। टोटल कितना है? 12। ये हम लोग ना अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। अनुसूची टोटल 12 है। 12 में ना सबसे पहले क्या आता है? भारत राज्यों का संघ। भारत का बाउंड्री कितना से कहाँ तक है ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। जैसे दूसरे राज्य को तोड़ ताड़ सकता है, अपना में मिला सकता है, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। जैसे 1975 में सिक्किम जो है टूटा था, इसमें जाकर के मिल गया। भारत के अंदर में ही किसी राज्य को तोड़ना है, जैसे झारखंड टूटा बिहार से, उत्तर प्रदेश गया, उधर में उत्तराखंड टूटा, तो ये जितना सब टूट टाट के अलग राज्य बना, ये अपने में ही बना है, अलग से दूसरा राष्ट्र नहीं बन गया है, अपने में ही टूट टाट करके बना है। मान लीजिए एक घर में 3 गो बेटा है, शादी करके बहू लोग आई, वो लोग बोलेगी ना कि मम्मी जी हमको ना नीचे वाला रूम में नहीं ऊपर वाला रूम चाहिए रहने के लिए, तो बोल देगा हाँ ठीक है चल जाओ रह जाओ। लेकिन अगर वो बोलेगी मम्मी जी आपका बेटा को हम अलग दूसरा जगह ले जाए, वहीं पे रहेंगे साथ में मिल करके फ्लैट में, तो मम्मी जी क्या करेगी? गुस्साएगी ना। वही हाल होता है यहाँ पे भी। तुम अपना में जितना टूट फूट करना है करो, लेकिन बाहर जाने का बात मत करो। दूसरा में पैसा के बारे में है, किस नेता का कितना सैलरी रहेगा, ऑफिसर लोग का कितना सैलरी रहेगा, ये सारा चीज किसमें लिखा हुआ है? दूसरे शेड्यूल में लिखा हुआ पैसा। तीसरा में है शपथ। अगर कोई नेता बन रहा है तो वो कसम खाएगा ना, मैं भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान में अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा, अतः मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा, अतः मैं रिश्वत भी खाऊंगा और ऐसे खाऊंगा कि किसी को पता ना चले। इस तरह से जो शपथ लिखा हुआ है, नेता का अलग रहेगा, आर्मी वाला सबका अलग रहेगा। अब वो थोड़ी ना बोलेगा कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं घोटाला करूंगा, नहीं, वो शपथ लेगा कि हाँ मैं अपने मातृभूमि की रक्षा करूँ। जज है, जज बोलेगा कि मैं निष्पक्ष होकर के फैसला सुनाऊंगा, वो थोड़ी ना बोलेगा कि मैं अपने देश का सुरक्षा करूंगा, वो ये थोड़ी ना बोले। शपथ इसमें लिखा हुआ। अब याद कैसे रखिए? तीसरा नंबर में शपथ है तलाक तलाक तलाक। 3 बार तलाक बोले
तो याद रखिएगा 3 तलाक, 3 में क्या है कसम। तरह से लॉजिक लगा के याद रखिएगा तो याद। चौथा में कुर्सी के बारे में, किसको कितना सीट मिले, राज्यसभा में किसका कितना सीट है। आपके राज्य का नेता सब वो जा करके संसद में बैठे कितना है, जैसे यूपी का 40 है, बिहार का 16 है, हर जगह का अलग अलग है। इस तरह से राज्य का बंटवारा किया हुआ है। याद कैसे रखिएगा, तो 4 कुर्सी जैसा लग रहा है आपको, 4 में यूनिट आदमी बैठने का सीट लग रहा है, तो इस तरह से याद रखिएगा कि 4 में क्या है सीट है। 5 में क्या है, लोकसभा में एससी और एसटी का कितना सीट रहे हैं। बेचारे इतने पिछड़ चुके हैं कि उनको आगे लाने के लिए ना हाथ देना पड़ता है कि हाँ आप आइए। तो एससी एसटी को लोकसभा में एक रिजर्व सीट रखा गया है। जैसे हर एरिया से ना देखिएगा कब इलेक्शन होगा तो वहां से और कोई नहीं उठेगा, सिर्फ एससी और एसटी ही उठ सकता है और कोई भी नहीं उठ। तो उसके बारे में कहा बोला गया 5वां नंबर में। अनुसूची 6 में ना नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताया गया। इसको याद कैसे रखिएगा, ATMM, ATM में मनी नहीं है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यहाँ के लोग अपना कानून खुद बनाएंगे, उसको कानून मत थोपो। जैसे जंगल का कानून वो लोग खुद बनाते हैं। अगर वहां कोई बाहर से आ गया कि हम पेड़ काटेंगे, यहाँ पे हम बिल्डिंग बनाएंगे, तो वो लोग उठ जाते हैं, आ तेरा गर्दन काटते हैं। तो इस तरह से वो लोग अपना कानून खुद बना सकते हैं। चीज का उनको किसने हक दिया, हक जो है शेड्यूल 6 ने दिया। 7 में देखिए क्या बोलते, 7 को याद रखिएगा शक्ति से, 100 से 7, 100 से शक्ति, मतलब किन लोगों को कितना शक्ति, राज्य को कितना है, सेंट्रल को कितना है और दोनों को कितना है। जैसे सेंट्रल वाला किस किस पर कानून बना सकता है, वो सेना रख सकता है, वो अपना पैसा छाप सकता है, लेकिन हर राज्य अपना नहीं छाप सकता। कोई चीफ मिनिस्टर आ गया बोला अब गांधी जी ने, अब हम अपना पैसा छापेंगे अपना चेहरा लगा करके, सेंट्रल वाला आके बोलेगा ना कान के नीचे बजा देंगे। तो इस तरह से वो अपना पैसा वैसा नहीं छाप सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। दोनों मिल करके शिक्षा वाला चीज आ गया, परिवार नियोजन वाला चीज आ गया, जंगल वाला चीज आ गया, तो उस पर वो दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। अब 8 में क्या है, तो भाषा है। भारत में कितने भाषाएं हैं, 22। हवा में ना भूमि सुधार के ऊपर, भारत आजाद हुआ था, जमींदार थे, उनसे लेकर के छोटे किसानों को दिया गया कि वो भी अपना काम कर सकते। होता ये है, मेरे पापा है, मेरे पापा का जो है वो 2 बेटा है, ये एगो जमीन था, ये 2 बेटा गया, अब फिर इसका 2 बेटा होगा, इसका 2 बेटा, ये और छोटा छोटा हो गया। इस तरह से ना बुकनी हो जाता है। और सबसे ज्यादा दिक्कत कब होता है, जब आपका कुछ जमीन इधर है, कुछ जमीन इधर है, कुछ जमीन इधर है। अब ये छोटी छोटी जमीन पे हम कथी करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 10 आदमी का रोटी बनाना है, तो हम 10 बार आटा सानने जाएंगे नहीं ना। उसी तरह से ये भी है भाई, 10 आदमी का रोटी बनाने एक के बार आटा सान देंगे और उसके बाद रोटी धराधर बेल के सेक के खिला देंगे, अच्छा रहेगा। अब 10 बार सानने जाएंगे बहुत दिक्कत हो जाए। तो अलग अलग जगह पे अगर आपका जमीन है ना, तो ढंग तरीके से खेती नहीं हो पाता है। एक जगह जमीन रहेगा ना तो अच्छा से खेती हो पाएगा, एक जगह इंसान फोकस दे करके दिमाग लगा पाएगा। 10वां में दल बदल के बारे में बताया गया है। दल बदल का मतलब है ना कि लोटा में पेनी लगाने का काम। हम देख कर दिए हैं कि तुमको कौवा पार्टी में हो, अब बाद में जब तुम जीत गए तुम तोता में जाकर के मिल गए। तो इसी चीज को रोकने के लिए दल बदल का कानून आया, मतलब लोटा में पेनी लगा दिया गया, लुढ़को मत इनने से उनने, एक के जगह रहो। 11 में क्या है, तो मुखिया का चुनाव। 12 में जो है वो नगर पालिका है, पंचायत है, वहां पर मुखिया रहेगा। तो ये दोनों भी लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर आपको कोई जगह विकसित करना है तो वहां पे आपको पावर देना पड़ेगा। हर पावर सेंटर स्टेट के हाथों में ठीक नहीं लगता है, जो एकदम छोटा लेवल पे है। जैसे किसी मोहल्ले का एक काउंसलर उस जगह को डेवलप कर सकता है, कोई गाँव को वहां का जो मुखिया है वो डेवलप कर सकता है, तो उनके हाथ में भी पावर देना है। तो वो चीज किसमें आया, 11 में आया, अब 12 में आए। तो अब समझ में आया। तो ये चीज अच्छा से समझ जाइएगा, अनुसूचित किसको बोलते हैं। आज का क्लास यही खत्म करेंगे, अब कल और मस्त मस्त चैप्टर स्टार्ट हो।